बच्चों का भविष्य क्या होगा? और बिहार होंगे बीपीएससी में नौजवान बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो नौजवानों के साथ धोखा ना हो। शिक्षक है, वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपए लेकर के बिल्कुल शिक्षक को नहीं हो रही है। इस बार बिहार में बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। शंकर भट्टाचार्य जी जो माले के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम बात उन पर किया गया, बात विचार हुई, तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से और कुछ लोगों का राजकर्मी का दर्जा स्टार्ट हुआ है, आगे आगे सब लोगों को राजकर्मी का दर्जा हुआ है। जिस तरीके से विशेष शिक्षक है जो दिव्यांग बच्चों को, यानी कि स्पेशल टीचर जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाते थे, जिस तरीके से शिक्षा मित्र वाली की जो बहाली हुई थी मुखिया के द्वारा, और वो द्वारा जो हुआ था, तो उनको 15,000-1500 रुपया मिलता था 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब क्या हुआ कि आने वाला में उनको राजकर्मी का दर्जा उसमें नियोजित में कन्वर्ट कर गया, क्षमता परीक्षा लिया गया, दस्ता परीक्षा करके उनको राजकर्मी का दर्जा मिलने लगी। तो ये जो थे जो उसी टाइम में, उस समय मुखिया का था, उसी टाइम में डीएम की अध्यक्षता के द्वारा समावेशी शिक्षक स्पेशल टीचर की जब नियुक्ति थी, मात्र उनको 14,700 रुपया मिलता था। दोस्तों अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो बीपीएससी जो है ओवर एज वाले, एक तो 12 साल के बाद वैकेंसी निकली है, उसमें ना ओवर एज वाले भी छट गए हैं। अब देखिए कि बीपीएससी 3.0 में भी पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने। शारीरिक शिक्षक है, जो कौन सा ऐसा शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक होगा जो सैलरी के नाम पे तो मात्र 8,000 रुपया तो मिलता ही है, और वो में तो अंशकालिक कौन सा नौकरी है भाई कि एक अंशकालिक भी करिएगा और 60 साल का नौकरी भी करिएगा? ये कौन सा है भाई दायित्व? ये तो देखिए नाइंसाफी है। देखिए सरकार आगे क्या करते हैं, एक तो नाम देते अंशकालिक और दूसरा भी 60 साल का देते हैं का काम करने के लिए, अब वेतन के नाम पे 8,000। अरे नेतागण के तो कुत्ता टहलाने वाले तो 15,000 रुपया लेता है जी आए, और टीचर हो करके और जो मतलब कि 8,000 रुपया, उसमें सरकार को संकीर्ण मैटर लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बस इस तरीके से बात विचार हो रही है। ऐसा क्या है, हर जगह महंगाई का जमाना इतना हो गया है, इतना महंगाई हो गया है दोस्तों। अब आज देखिए किस पैदान पर हम लोग पड़े हुए हैं। अरे 1,000 रुपया पैकेट में लेकर चलिए ना, तो सर 2 गो भिंडी या गाजर आ जाता है, अब झोला भी नहीं भर पाता है, बताइए सब्जी मंडी में जाके। ऐसा तो स्थिति हो गया, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है दोस्तों। और जो है ना, भविष्य को बदलने वाला कौन है? शिक्षक है। वही ठीक मानसिक रूप से ठीक नहीं रहेंगे तो क्या पढ़ाएंगे? खाक ओल और कद्दू नहीं ना। पढ़ाने के लिए, करने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, करने के लिए तो एक तरीके से उनका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, तो सैलरी भी टाइम टू टाइम देना चाहिए। सब चीज व्यवस्था जो है पहले से जो गड़बड़ है वो ठीक करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। डीके स्पेशल चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फेसबुक पे उठा रहे हैं सवाल कि देख रहे हैं कि बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिहार आए होंगे बीपीएससी को लेकर के, बिहार और पूरे देश के हम देख रहे हैं कि नौजवानों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। नौजवानों के साथ रोजगार के नाम पर धोखा किया गया। जहां परीक्षा में नौजवान बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो नौजवानों के साथ धोखा ना हो और उनको सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार मिले, ये हमारा वादा है। और बिल्कुल जैसे आप ही के पार्टी के संदीप जी लड़ते रहे हैं विधानसभा के अंदर भी और चुनाव लड़ रहे हैं, और वो नालंदा से लेकर के पूरे देश में नौजवान के हक के लिए लड़ेंगे। तमाम शिक्षकों का क्या होगा जो शारीरिक शिक्षक है, वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है? नहीं, बिल्कुल शिक्षकों की जो मांग है बिहार के अंदर और पूरे देश में, उसको लेकर के हम लोग सजग हैं और वो सारे मांग पूरी करने के लिए शिक्षकों के पक्ष में बनाने के लिए समावेशी शिक्षक से लेकर के विशेष शिक्षक को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नीतियों में भी तब्दीली, हम हमेशा आवाज उठाते हैं नहीं शिक्षकों के बारे में, हो रही है, नीतियों में तब्दीली हो रही है। और बिहार में बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, तो अभी लगता है कि सही शुरुआत हुई है बिहार से। इस शुरुआत को पूरे देश भर में हमें ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे